अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर छोटा सा लगता है, लेकिन वक्त के साथ इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। हाथों का सुन्न होना, उंगलियों में झुंझुनाहट, रात को हाथों का सो जाना या चीज़ें पकड़ने में कमज़ोरी महसूस होना, ये सब अलामात अक्सर एक बीमारी की तरफ इशारा करती हैं जिसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहा जाता है। ये मसला ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो मुसलसल हाथों से काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर देर तक टाइपिंग करना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिलाई कढ़ाई वगैरह, या ऐसे काम जिनमें कलाई बार बार एक ही पोजीशन में रहती है। शुरू में लोग इसे आम थकन समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत बढ़ने लगती है और फिर हाथों की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। अब सवाल ये है कि असल में कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम होता क्या है। हमारे हाथ की कलाई के अंदर एक छोटा सा रास्ता होता है जिसे कार्पल ट्यूनल कहा जाता है। इसके अंदर से एक अहम नर्व गुजरती है जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। यही नर्व हमारी उंगलियों की हिस्स और हरकत को कंट्रोल करती है। जब किसी वजह से इस ट्यूनल के अंदर सूजन या दबाव बढ़ जाता है तो ये नर्व दबने लगती है और यही दबाव हाथों में सूनपन, झुंझुनाहट और दर्द की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। अक्सर मरीज बताते हैं कि रात के वक्त ये अलामात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नींद से जाकर हाथ हिलाना पड़ता है जैसे खून की रवानी रुक गई हो, और कुछ लोगों को शुरू में सिर्फ उंगलियों में झुंझुनाहट होती है, ख़ास तौर पर अंगूठा और फर्स्ट फिंगर और जो मिडिल फिंगर होती है मुतासर होती है। लेकिन अगर उसको नज़रअंदाज किया जाए तो वक्त के साथ हाथ की ताकत भी कम होने लगती है। अब उसकी अगर हम वजूहात पर बात करें तो सबसे आम वजह मुसलसल एक ही हरकत को बार बार दोहराना होता है। खास तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद, क्लर्क, ड्राइवर्स और घरेलू ख़वातीन जो ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर भी एक अहम वजह है क्योंकि ये नर्व्स को मुतासर करती है। थायराइड की बीमारियाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस, मोटापा और जिस्म में पानी की ज़्यादती भी इस मसले को बढ़ा सकती है। कुछ लोगों में ये मसला किसी पुरानी चोट या कलाई की हड्डियों की खराबी की वजह से भी हो सकता है। अब एक अहम बात जो अक्सर नज़रअंदाज की जाती है कि कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम सिर्फ हाथों का मसला नहीं होता, ये जिस्म के अंदर किसी बड़े इम्बैलेंस की अलामत भी हो सकता है। ख़ास तौर पर जब ये दोनों हाथों में हो या मुसलसल बढ़ रहा हो तो इसे सिर्फ पेन किलर या वक्ती आराम से ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम शुरू में ही उसकी तरफ तवज्जो दें तो इलाज आसान होता है, लेकिन अगर ये पुराना हो जाए तो फिर नर्व डैमेज होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक अहम बात की तरफ ले जाना चाहूँगा। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ स्प्रेज, पेन किलर्स और एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ को वक्ती आराम आ जाता है लेकिन मसला दोबारा वापस आ जाता है क्योंकि असल वजह को एड्रेस नहीं किया जाता। ऐसे केसेस में एक मुकम्मल हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है जहाँ मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री, अलामात, लाइफस्टाइल और अंडरलाइंग कॉजेज़ को देखा जाता है, और इसी जगह पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक अहम रोल अदा कर सकता है, ख़ास तौर पर क्रॉनिक केसेस में जहां नर्व कंप्रेशन और इन्फ्लेमेशन मुस्तकिल हो चुका हो। होम्योपैथी में हर मरीज़ को उसकी अलामात के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। सिर्फ बीमारी के नाम को नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि मसला किस तरफ ज़ाहिर हो रहा है, कब बढ़ता है, किन हालात में कम होता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इसका क्या असर है। अगर आप या आपके किसी घर वाले को हाथों में सुनपन, झुंझुनाहट या कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम की अलामात हैं तो उसे सिर्फ मामूली मसला समझकर नज़रअंदाज न करें, क्योंकि नर्व्स का मसला वक्त के साथ बढ़ता है और एक वक्त ऐसा आता है जब सिंपल चीज़ें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप बार बार हाथ का सुन्न होना, उंगलियों में झुंझुनाहट या कलाई के दर्द जैसे मसाइल का शिकार हैं तो सिर्फ वक्ती इलाज या पेन किलर्स पर इन्हिसार न कीजिए। असल वजह जानना ज़रूरी है। आप अपनी मुकम्मल अलामात, अपनी मेडिकल हिस्ट्री और अगर कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो उनके साथ हमसे रब्ता कीजिए। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें सही तशख़ीस के बाद बेहतर नताइज मिलते हैं क्योंकि इलाज हमेशा सही वजह को समझकर ही मौसर होता है। याद रखिए, जितना जल्दी मसला पकड़ा जाए उतना ही बेहतर इलाज मुमकिन होता है।